एक्सपेंसेस एट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है फाइनली जब बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस क्लोज हो जाता है, ये वो टाइम है जब फर्दर ऑन बैलेंस शीट फर्म की नहीं बनती, all the assets are sold off, all the liabilities have to be paid off, that is the time of dissolution. now ये सब करने के लिए कोई ना कोई पार्टनर तो चाहिए हमें, सो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, कोई ना कोई तो इंकर करेगा उसको। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? या तो फर्म इंकर करे या पार्टनर इंकर करे, एल्स पार्शियल फर्म पार्शियल पार्टनर इंकर करे, राइट? सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। सो दीज आर द एक्सपेंसेस इंकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के प्रोसेस पे हम जब हम डिसोल्यूशन का प्रोसेस करते हैं ना, रिलेशन एक्सपेंसेस, सो उस टाइम पे हम ये एक्सपेंसेस इंकर करते हैं। द एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, ये एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के एक्सपेंसेस हैं, राइट? दीज एक्सपेंसेस आर नॉर्मली पेड बाय द फर्म, पे फर्म को ही करना चाहिए बिकॉज फर्म डिसॉल्व हो रही है, बट समटाइम्स पार्टनर एग्री हो जाता है कि नहीं वो बियर करेगा इनके एक्सपेंसेस। अ पार्टनर में बियर सच एक्सपेंसेस इन ल्यू ऑफ कमीशन, कभी कभी उसको कमीशन मिलता है तो उसके बदले में भी वो इन एक्सपेंसेस को इंकर करने का बोलता है। सो ऑल्टरनेटिव्स क्या है हमारे पास? फॉलोइंग आर वेरियस ऑल्टरनेट सिचुएशंस एंड एंट्रीज जो हमें रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट, व्हेन रिलेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म, ये टाइम पीरियड वो है, एक्चुअल में होता भी यही है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रिलेशन एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ फर्म ही बियर करती है। सो हम उस टाइम पे एंट्री क्या करते हैं? डेबिट साइड लेजर अकाउंट्स में जब हम रिलेशन अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, राइट? सो टू कैश टू बैंक में जाते हैं वो हमेशा। सो जनरल एंट्री क्या होगी उसकी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक अकाउंट। सेकेंडली हमारे पास ऑप्शन है, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द फर्म, फर्म बियर करती है बट पेड बाय द पार्टनर, पे पार्टनर करता है। सो इस केस में द पार्टनर में पे फॉर द एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे ही पार्टनर एक्सपेंसेस बियर करेगा। ऑल्दो सच एक्सपेंसेस आर द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, ये पे तो फर्म को ही करना है, बट एक्चुअल में पे कौन करता है? पार्टनर। सो कंसर्न पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है जितना अमाउंट उन्होंने पे किया है। जनरल एंट्री क्या होती है? रिलेशन अकाउंट में डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम रिलेशन का लेजर बनाते हैं तो क्या होगा? टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो अगर ए ने दिया टू एज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद ए के कैपिटल अकाउंट में बाय रिलेशन एक्सपेंसेस, ओके? थर्ड पॉइंट, व्हेन द फर्म पेज द फिक्स्ड अमाउंट टू अ पार्टनर एज हिज रेम्युनरेशन, फर्म जो है ना वो एक फिक्स्ड अमाउंट देती है पार्टनर को, किस लिए? फॉर अंडरटेकिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जो भी डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं उनको अंडरटेक करने के लिए, एंड द पार्टनर इज टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। जितने भी डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं कौन पे करता है? पार्टनर, पार्टनर बियर करता है उनको। Partner may have to incur the more or less expenses than the remuneration received by him. So there is every possibility partner may receive some 5,000 rupees as the remuneration or 50,000 rupees as the remuneration, but the expenses for remuneration are 55,000. So he incurs more than what he receives, or the expenses may be 45,000. He incurs lesser than what he receives. So partner may have to incur more or less expenses than the remuneration received by him or her. जितना remuneration उसको मिलता है उससे ज़्यादा या कम वो एक्सपेंसेस इंकर करता है। सिंस द पार्टनर इज पेड फिक्स्ड अमाउंट फॉर द रेमुनेशन, क्योंकि उसको फिक्स्ड अमाउंट मिलती है, नो एंट्री इज पास्ड, कोई भी एंट्री हम पास नहीं करते इस केस में इन दी बुक्स ऑफ द फर्म रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के लिए हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। हम बेसिक एंट्री क्या करते हैं? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम किस चीज़ की एंट्री नहीं करते? पार्टनर को एक फिक्स्ड अमाउंट मिलती है रेमुनरेशन के लिए। सो फर्दर एंट्री हम कोई पास नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अगर उसने 50,000 मिला और उसको 55,000 एक्सपेंसेस हुआ तो 5,000 एक्स्ट्रा विल नॉट बी पेड बाय द फर्म। सो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ पे अगर फर्म पे करती है तो क्या होगा? इट मीन्स द लाइबिलिटी टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इज दैट ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की लाइबिलिटी है ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को बियर करना। इफ द फर्म पेज द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, अगर फर्म पे करेगी तो क्या होगा? सच पेमेंट इज ट्रीटेड एज पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के बिहाफ पे माना जाएगा अगर फर्म ने एक्सपेंसेस बियर किए हैं तो उस केस में पार्टनर की ड्राइंग स्ट्रीट होगी। प्लीज अंडरस्टैंड, उस केस में ड्राइंग स्ट्रीट होगी बिकॉज अल्टीमेटली पार्टनर ने पे करने एक्सपेंसेस। जनरल एंट्री क्या होगी इसकी? कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश टू बैंक, राइट?
सो दिस विल बी द जर्नल एंट्री। हाँ, अगर एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर, पार्टनर ने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं हिमसेल्फ, नो एंट्री इज पास्ड फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। वाई वुड देयर बी नो एंट्री? देयर वुड बी नो एंट्री बिकॉज इस केस में फर्म का तो कोई एक्सपेंस ही नहीं हुआ। एक्सपेंस किसका हुआ? पार्टनर का। तो पार्टनर अपने खाते में लिखे, फर्म के खाते में थोड़ी आएगा वो। सो फर्म विल नॉट मेक एनी एंट्री टू दिस। पॉइंट नंबर 4, व्हेन द फर्म पेज अमाउंट टू अ पार्टनर, फर्म पार्टनर को अमाउंट देती है एज इज रेमुनरेशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का रेमुनरेशन देती है वो पार्टनर को, बट द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द फर्म। जो एक्सपेंसेस है वो भी बियर करती है फर्म। सो दोनों चीजें कर रही है। द फर्म बियर्स बोथ रेमुनरेशन टू द एम्प्लॉय एंड द एक्सपेंसेस फॉर डिसोल्यूशन। जो भी रेमुनरेशन देना है वो भी बियर करेगी एंड एक्सपेंसेस फॉर डिसोल्यूशन भी बियर करेगी। जर्नल एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे वो पे होंगे एंड कंसर्न पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे वो, बीइंग द रेमुनरेशन पेड टू अ पार्टनर। एंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस फर्म ने बियर किए हैं उस केस के लिए, राइट। लास्ट, फिफ्थ पार्ट, व्हेन रिलेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय वन पार्टनर से ए। सो ए बियर कर रहा है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस लेकिन पे कर रहा है बी। सो एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, राइट। रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस अलग होते हैं, ये रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं जो जब डिसोल्यूशन होगी फर्म की तब हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे, राइट। सो दैट्स इट ऑन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फ्रॉम माय साइड। आपको कोई भी डाउट होगा तो डू लेट मी नो, डू राइट डाउन टू मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, गुड बाय।